हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 54। और ये हमारी रहने वाली है 25 मार्च के लिए। स्टूडेंट्स हमेशा की तरह यहाँ पे आपको अपना और यहाँ पर अपने टीचर्स का नेम राइट करना है और क्लास रहेगी 6, 7 और 8। और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो मैथमेटिक्स के बेस पे है और टॉपिक वही जो चला हुआ है, फ्रैक्शन। तो पिछले 2-3 वीडियोज भी ये वर्कशीट पिछली 2-3 वर्कशीट भी फ्रैक्शन के ऊपर आ चुकी हैं। तो आइए एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। Hina brought a pie. Rhea wanted to try, so they planned to divide, and different method they applied, but both got equal part of the pie. Let's see how and why. यानी कि दो लड़कियां होती है, एक हिना होती है, एक रिया होती हैं। वो इस तरह से एक पाई लेके आती हैं और उनको क्या करती हैं, वो दोनों उसको इक्वल पार्ट करना चाहती हैं। ठीक है, तो पहले इसका 4 ऐसे इक्वल हाफ पार्ट किया, यानी कि ये कितना है, ये पार्ट टोटल चीज़ तो कितनी थी, 1 थी, 1 के 2 पार्ट कर दिए। तो ये यानी कि इसका हाफ हाफ हो गया है, 1/2 को हाफ बोलते हैं। लेकिन जब उन्होंने इसके अगर 4 पार्ट करे तो 4 पार्ट को भी अगर ऐसे ऐसे शेडेड कर दिया तो ये 2 पार्ट हो गए, यानी कि टोटल पार्ट तो 4 हैं, शेडेड कितने हैं, 2। सेम इसमें यही मेथड अप्लाई, टोटल कितने पार्ट हैं, 2, और जो शेडेड पार्ट है वो कितना है, 1/2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे कैसे आया, यानी कि ये टोटल 1-2 पार्ट हो गए और शेडेड 1 पार्ट है। सेम इसमें भी 1 2 3 4 और शेडेड पार्ट सिर्फ 2 है, तो ये हो गया 2/4। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इक्विलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शन दैट लुक लाइक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू। यानी कि अब ये 1/2 और 2/4 ये क्या है, इक्विलेंट है, यानी कि एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। अब इक्विलेंट फ्रैक्शन क्या होती हैं कि जो दिखने में तो अलग अलग हों, जैसे 1/2 और 2/4, बट एक्चुअल में क्या होती है, वो सेम होती हैं। देखिए, जैसे 1/2 इक्वल टू 2/4। अब आप कहोगे ये इक्वल कैसे हैं, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हो गई 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 हो गई, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो इसलिए इनको इक्विलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आगे देखते हैं अब। शेड द करेक्ट पार्ट ऑफ ईच सर्कल एंड शो दैट 2 फ्रैक्शंस आर इक्विलेंट। अब देखो, ये टोटल पार्ट कितने हैं, 4 पार्ट है और हमें शेड कितने पार्ट में शेडेड है, मतलब पार्ट चाहिए हमें 1। तो यानी कि सिर्फ हमें 1 पार्ट में ही कलर कर देना है। अब हमें क्या करना है, 3 पार्ट को करना है, 1 2 3। अब हम टोटल काउंट कर लेते हैं, टोटल ये 12 हैं। 3 तो हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये इसके इक्वल कैसे है, देखो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, हो गई इसके इक्वल। अभी देखिए 2 पार्ट करने हैं 3 में से, यानी कि 1 और 2। ठीक है, 2 पार्ट शेडेड हो गए और 3 में से। अब यहाँ पर हमें 8 पार्ट करने हैं, 1 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 8। इन 8 पार्ट में हमें इनको शेडेड करना है। अब देखो 4 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो ये भी क्या हो गए, इनके इक्वल हो गए। तो 1/4 इक्वल टू 1/4, 2/3 इक्वल 2/3। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट डाउन देयर इक्विलेंट फ्रैक्शन। अब आपको इनके इक्विलेंट बनाना है, कैसे, देखिए तो ये टोटल कितने हैं, 3, और शेडेड पार्ट कितना है, 2। अब ये इसमें क्या है, टोटल पार्ट कितने हैं ये, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 है। और शेडेड कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 में हमें शेडेड पार्ट लिखना है, ये हमने तो ये है ना 3 पार्ट मतलब अनशेडेड हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट इसके शेडेड है। तो देखो 3 2 जा और 3 3 जा 9, तो ये भी 2/3, यानी कि ये इसके इक्विलेंट है।
अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 पार्ट तो इसमें शेडेड हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट इसके अनशेडेड हैं। तो ये हमारा 1 शेडेड है, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4। अब इसके इक्विवेलेंट देखिए 4 1 जा 4, तो 4 3 जा 12, तो 16 होंगे टोटल। ये टोटल 16 है, सॉरी टोटल इसमें 16 है। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आगे है जो इफ़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन योर एम, अगर आपका उद्देश्य ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना घटाना हो, द बॉटम नंबर डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। अब अगर हमें फ्रैक्शंस दी हुई हो, अगर हमें फ्रैक्शन में प्लस माइनस करने हो, तो इनका जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर होता है, ऊपर वाले पार्ट को अंश बोलते हैं, ये हिंदी वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। तो नीचे वाला अब चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें, तो ये हर दोनों बिनों का 2 3 4 जितने भी फ्रैक्शंस होंगी, सबका नीचे वाला हमारा सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो उसको सेम करते कैसे हैं, आइए देखते हैं। तो अब इस वाली टर्म को हमें प्लस करने के लिए हमें ये पता है कि दोनों साइड जो नीचे 8 है, तो यानी कि यहाँ पर भी हमें 8 चाहिए। 8 के लिए हमें क्या करना होगा, आगे वाली टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किसका, हमें पता है कि 4 2 जा 8 होता है, यानी कि यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से। तो ये हमारी जो फ्रैक्शन बन जाएगी 4 1 जा 4 अपॉन 4 2 जा 8, देन प्लस 3/8 हमारे पास है ही। तो ये हमारा हो जाएगा 7/8। ठीक है, 3 और 4 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट में भी ऐसे ही क्या करना है, हमें इस वाले टर्म को इक्वल करने के लिए, यहाँ पर 15 है तो इसको 15 करने के लिए हमें पता है कि 5 3 जार 15 होता है। तो 15 करने के लिए हम इस वाले टर्म को दोनों साइड हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 2/15 प्लस 3 3 जा 3 3 जा 9/5 3 जा 15, तो 9 और 2 ये जाएगा 11/15। अब देखो यहाँ पर तो हमें पता है कि ये इसकी टेबल में है, लेकिन 6 और 10 किसी की, ये दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे, ये डिफरेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें ऐसी चीज़ निकालनी पड़ेगी कि इन दोनों का बीच का निकला, यानी कि जो 10 की टेबल में भी आता है और 6 की में भी आता हो। आप ऐसे भी करके देख सकते हो, यहाँ पर आप 6 लिखोगे और यहाँ पर आप 6 लिखोगे, यहाँ पर 10 लिखोगे। तो हम पहले 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 5 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 5 3 जा 15, 2 जा 30। तो हमें दोनों को 30 लेके आना है दोनों के बीच में। अब 30 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड को तो हमें दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर करना पड़ेगा हमें 5 से। तो 5 5 जार कितना हो जाएगा 25, और 6 5 जार 30, देन प्लस 7 3 जा 21 और 3 3 जा 30। तो इस तरह से ये इक्वल हो गई। तो 5 और 1 हो गया 6, और 2 और 2 ये हो गया 4/46/30। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको प्लस वाला ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर, कि इनको घटाना कैसे है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वही है, नीचे वाली टर्म को सेम करना है। अब ये दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, लेकिन 5 3 जार 15 होता है, तो हम दोनों को 15 कर लेंगे नीचे। तो इसके लिए, इसको 15 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई, और इसको करने के लिए दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई। तो 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, यहाँ पे भी 2 5 जार 10, 3 5 जार 15, यानी कि 15 हो गया दोनों साइड, और 12 माइनस 10 यानी कि 2/15 आंसर हमारा आ गया। आप यहीं इकट्ठा करके भी लिख सकते हो इसको ऐसे। ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 10/15, तो यानी कि 2/15 आंसर आ गया। अब इस वाले टर्म को करने के लिए हमें ये पता है कि नीचे 8 है, तो दोनों को आपस में करें 6 8 जा 48 होता है, 8 6 जा 48। तो इन दोनों को 48 टर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली चीज़ को तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि दूसरे वाले में आपको मिक्सअप ना हो।
इस वाले टर्म को तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले टर्म को दोनों साइड 8 से। अब 8 4 जा कितना होता है 32 और 8 6 जा 48 माइनस 18 3 6 जा और 8 4 जा 48। तो ये हो गया 48, तो दोनों का कॉमन हो गया नीचे। अब 32 माइनस 18, अब 32 माइनस 18 यानी कि 12 माइनस 8 4 और यहाँ पर बच गया 1, तो ये 14/48 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इस वाले टर्म को। इस वाले टर्म को क्या 3 4 जा 12 होते हैं, यानी कि दोनों साइड 12 करने के लिए इस वाले टर्म को भी और इस वाले टर्म को भी, दोनों इधर तो हम 4 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, और इधर कर देंगे हम, सॉरी इस साइड को हम करेंगे 3 से। 3/4 को दोनों साइड कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, और इधर हम कर देंगे 4 से। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 माइनस 4 1 जा 4 और 3 4 जा 12। तो ये कॉमन, ये 12 9 माइनस 4 तो इज इक्वल टू 5 माइनस 12 आंसर आ गया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।